मुलाकात एक वैज्ञानिक यांग जीसू से होती है, जो अपनी दिवंगत बेटी को फिर से जिंदा करने की सनक में एक खतरनाक प्रयोग कर रहा होता है। अपनी रिसर्च को पूरा करने के जुनून में वह इतना अंधा हो चुका था कि उसे रोकने की कोशिश करने वाले अपने ही सहायक की जान ले लेता है। जैसे ही वह अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, कुछ लोग अचानक उसकी प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि यह दवा उसकी बेटी को पहले जैसी जिंदगी कभी नहीं दे पाएगी। अगर वह जीवित भी हुई तो सामान्य इंसान नहीं रह जाएगी। लेकिन यांग उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह पूरे विश्वास के साथ कहता है, मेरा फॉर्मूला सफल है, मैंने खुद पर इसका परीक्षण किया है और मैं। यांग अपनी बेटी को इंजेक्शन देने की कोशिश करता है तो पुलिस मजबूर होकर उस पर गोली चला देती है और उसकी सारी दवाइयां अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि अचानक जबरदस्त भूकंप आ जाता है। कुछ ही सेकंड में आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती हैं। यांग समझ जाता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह आखिरी कोशिश करते हुए अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही पूरी इमारत भर भरा कर उन दोनों के ऊपर गिर जाती है और वे मलबे में दब जाते हैं। ये कोई सामान्य भूकंप नहीं था। इस आपदा ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। हर तरफ तबाही फैल गई और पीने का साफ पानी तक दुर्लभ हो गया। लोग सिर्फ बारिश के पानी के भरोसे जीने लगे, जो बहुत कम बरसती थी। जो लोग किसी तरह बच गए, उन्होंने छोटे छोटे कैंप बनाकर रहना शुरू किया। अब उनका हर दिन भोजन और साफ पानी की तलाश में भटकते हुए गुजरता था। इसी दुनिया में हमें किम नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जो शिकार की खोज में जंगल की ओर निकला हुआ है। तभी उसकी नजर सूखे की वजह से बाहर आए एक विशाल मगरमच्छ पर पड़ती है। मौका मिलते ही किम उस पर तीर चला देता है और दूर खड़े होकर उसके मरने का इंतजार करने लगा है। कुछ देर तक मगरमच्छ बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। किम को लगता है कि वह मर चुका है, इसलिए वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। लेकिन अचानक मगरमच्छ जिंदा होकर उस पर झपट पड़ता है। जान बचाने के लिए किम पास खड़ी एक जर्जर कार के अंदर घुस जाता है। मगरमच्छ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह कार का शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। जब किम को लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, तभी उसका साथी डेनियल वहां पहुंच जाता है। वह मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींचता है और अपनी तलवार के एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इस तरह मगरमच्छ का अंत हो जाता है। भूकंप से पहले किम और डेनियल एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इस तबाही के बाद दोनों गहरे दोस्त बन चुके थे। वे जो भी शिकार या खाना जुटाते, उसे हमेशा बराबर बांटकर खाते थे।